हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के पूरे 30 प्रश्न हम लिए हैं, जो कि आपको आने वाली 25 फरवरी को सामाजिक विज्ञान के जैसा आपको एग्ज़ाम होने वाली है। तो उस परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आपको मैं बता दूं कि ये पूरे एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप का जो प्रश्न होंगे 30, ये बहुत आपको एग्ज़ाम के लिए रोल प्ले करने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आपको बहुत अच्छे से ढंग से एग्ज़ाम में करना है, कोशिश करना है कि हम उसका जवाब सही से सही करें। तो इस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और फ़ायदेमंद होने वाला है। तो इस वीडियो को हम कम से कम एक बार दो बार ज़रूर आपको देख करके एग्ज़ाम में जाने से पहले तक, मतलब 2-3 बार ज़रूर इसे देखें, ताकि देखने से आपको बार बार क्वेश्चन रिपीट होगा तो आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए आज का हम प्रश्न लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। इसका पहला ऑप्शन धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण, फ्रांस की क्रांति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि फ्रांस की क्रांति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो पहला ऑप्शन है 1804, दूसरा ऑप्शन 1791, 1799, 1805। तो सेकेंड का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1804 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि थर्ड नंबर प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। इसका ऑप्शन नंबर ए लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, बिस्मार्क, या इनमें से कोई नहीं। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं। फोर्थ नंबर प्रश्न है कि फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। जिसका पहला ऑप्शन है 1789, 1799, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन 1804, डी ऑप्शन 1815। तो फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1804 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हंगरी की अधिकांश जनता कौन भाषा बोलती थी। तो इतालवी, मैग्यार, फ्रेंच, या इनमें से कोई नहीं। तो 5 का जो ऑप्शन सही होगा ये ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैग्यार भाषा जो है, हंगरी की अधिकांश जनता मैग्यार भाषा को बोलती थी। याद रखेंगे, हंगरी की अधिकांश जनता कौन सी भाषा बोलती थी, मैग्यार। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए अगला प्रश्न है जर्मेनिया कहाँ का निवासी था। जर्मेनिया कहाँ का निवासी था। जिसका ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, बी यूरोप, सी जर्मनी, और डी भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जर्मनी का निवासी था। कौन, जर्मेनिया। ठीक है, चलिए एक और है मारियान है। तो मारियान जो थी वो था ये फ्रांस का, वो जो है कि निवासी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर प्रश्न लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि इटली की स्थापना किसने की। जिसका पहला ऑप्शन है मेजनी, बी मिस्मार्क, सी गौरीबाल्डी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेजनी। इटली का स्थापना किसने की, तो मेजनी ने इटली का स्थापना की। चलिए अगला प्रश्न है यंग यूरोप की स्थापना कब हुई। पहला ऑप्शन 1928, दूसरा 1929, तीसरा 1930, चौथा 1935। तो 8 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 1928। ठीक है डियर स्टूडेंट, 1928 में यंग यूरोप की स्थापना होती है। चलिए 9 नंबर प्रश्न को लेते हैं आगे।
अगला प्रश्न है 9 नंबर, कुलीन वर्ग किस महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था? ठीक है, कुलीन वर्ग किस महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था? पहला एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूरोप। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा क्या था? शक्तिशाली वर्ग था। कुलीन वर्ग किस महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था? तो यूरोप महाद्वीप का। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं 9 के बाद 10। चलिए 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किसने कहा कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? पहला ऑप्शन जर्मेनिया, बी मैटरनिख, सी मैजनी और डी इनमें से कोई नहीं। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैटरनिख ने ही कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। तो 10 का राइट आंसर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस कानून ने ब्रिटिश सरकार को मक्का के आयात को प्रतिबंधित करने की अनुमति दी थी? जिसका पहला ऑप्शन खाद्य अधिनियम, बी आयात अधिनियम और सी निर्यात अधिनियम और डी है कॉर्न कानून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कॉर्न कानून पर जो है यानी मक्का के आयात को प्रतिबंध, कॉर्न का मतलब मक्का होता है अंग्रेजी में, तो मक्का के आयात को प्रतिबंधित करने के लिए अनुमति दी थी ब्रिटिश सरकार ने कॉर्न कानून के लिए। ठीक है, तो 11 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या है। 12 नंबर प्रश्न है कि 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैल गई? कौन सी बीमारी? रिंडरपेस्ट नामक बीमारी जो है किस देश में फैल गई? पहला ऑप्शन न्यूजीलैंड, दूसरा अफ्रीका, तीसरा अमेरिका, चौथा जर्मनी। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि अफ्रीका में जो है रिंडरपेस्ट नामक बीमारी फैल जाती है। और रिंडरपेस्ट नामक बीमारी ये किससे संबंधित बीमारी है? ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण है। क्या मनुष्य के संबंधित बीमारी है या पशु पक्षी से संबंधित बीमारी है या पशुओं से संबंधित बीमारी है? तो डियर स्टूडेंट, रिंडरपेस्ट नामक जो बीमारी है वो है पशुओं से संबंधित एक बीमारी है। ठीक है, पशुओं से संबंधित बीमारी है। आप इसे मानव से संबंधित बीमारी नहीं है, पक्षी से संबंधित बीमारी नहीं है। ये बीमारी रिंडरपेस्ट नामक बीमारी जो है वो है पशुओं यानी कि जानवरों से संबंधित बीमारी है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। 12 का सही आंसर अफ्रीका है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न है 19वीं सदी में यूरोप के लगभग कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए? इसका पहला ऑप्शन है 1 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ या 5 करोड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि डी यानी कि 5 करोड़ जो है इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है कि अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर किन क्षेत्रों से दूसरे क्षेत्रों में काम करने जाते थे? पहला ऑप्शन ए यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, बी यानी कि तमिलनाडु, सी यानी कि बिहार और डी यानी कि इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी यानी यूपी, तमिलनाडु, बिहार के है ना मजदूर जो थे से दूसरे क्षेत्र में काम करने के लिए जाते थे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न। तो डियर स्टूडेंट, आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड, अपने भाई बहन के पास इस पढ़ने वाले जो भी होंगे उनको आप ज़रूर इस वीडियो को भेजेंगे
और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे वीडियो अच्छा लगे तो। इसी प्रकार के हम वीडियो आपको हमेशा एग्ज़ाम तक जो है से कि हम कुछ ना कुछ वीडियो आपको डालते रहेंगे, जो आपको परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि आपको परीक्षा में बहुत लाभ होने वाला है। तो अगला प्रश्न है 16, द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? ठीक है, पहला ऑप्शन 2 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 3 वर्ष, सी ऑप्शन 5 वर्ष, डी ऑप्शन 6 वर्ष है। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था, वो हुआ था 1939 से 1945 तक। तो आप खुद इसको जो है से जोड़ सकते हैं कि 1939 से 1945 तक में कितना साल हुआ। ठीक है, 40, 41, 42, 43, 44, 45 यानी कि कितने साल हो जाता है? 6 साल। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्ष तक चला? तो 6 सालों तक चला। कितने वर्षों तक चला? 6 सालों तक। आप इसे याद रखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 6 वर्ष। ओके, चलिए 16 के बाद आते हैं 17 में। 17 नंबर प्रश्न है 17, विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कहाँ है? तो क्या भारत है, अमेरिका है, रूस है, चीन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमेरिका जो है विश्व के यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से आर्थिक महामंदी के क्या कारण थे? कृषि उपज का अधिक उत्पादन, कृषि उपज का कम उत्पादन, प्रथम विश्व युद्ध या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि उपज का अधिक उत्पादन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक महामंदी के कारण जो है ये कृषि उत्पादन का ज़्यादा उत्पादन हो चुका था, जो कि उत्पादन होने के बाद जो है से कि ये सड़ गल गए थे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद जो है से कि ये चीज़ें मतलब सेलिंग नहीं हो पा रही थी। तो इस कारण से जो है से कृषि उपज का उत्पादन अधिक होने से आर्थिक महामंदी का कारण हो गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? 1933 में, 1932 में, 1929 में या 1931 में? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1929 यानी कि राइट आंसर। ओके, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष बाघ परियोजना शुरू किया गया? ठीक है, किस वर्ष बाघ परियोजना शुरू किया गया? तो पहला ऑप्शन 1951, दूसरा ऑप्शन 1973, तीसरा ऑप्शन 1993, चौथा ऑप्शन 2009। तो आप इसे याद रखेंगे, 1973 में जो है बाघ परियोजना शुरू किया गया था। कब? 1973 में। ओके, चलिए 20 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से किस राज्य में अस्थायी जंगलों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? जिसका पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड और डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा जंगल वाला राज्य अगर है तो वह है मध्य प्रदेश। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। 20 के बाद अगला प्रश्न लेते हैं, हिमालय यौ क्या है? एक प्रकार का हिरण है, एक औषधि पौधा है, पक्षी की एक प्रजाति है, हिमालय में उगाई जाने वाला खाद्य फसल है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि एक औषधि पौधा है। औषधि मतलब दवाई बनाने वाला क्या है? पौधा है। कौन? हिमालय यौ क्या है? तो एक औषधि पौधा है। ओके, चलिए 22 नंबर प्रश्न को लेते हैं। 1991 में संरक्षित प्रजातियों को किस सूची में पहली बार किस प्रजाति को शामिल किया गया? पहला ऑप्शन कीड़ा, दूसरा ऑप्शन मछलियाँ, तीसरा ऑप्शन पौधे और डी ऑप्शन सरीसृप। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पौधे को जो है इसे पहली बार जो है से कि संरक्षित प्रजातियों की श्रेणी में शामिल किया गया। किसे? तो पौधे को।
ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, यानी कि 22 के बाद हम 23 नंबर प्रश्न पर आते हैं। मन लगा के पढ़ाई कीजिए, अभी आपको है आज का कुछ टाइम मिल जा रहा है, कल आपको पूरा टाइम है, और मंडे को जैसा कि आपको 25 तारीख है, तो यानी कि आपको माफ़ करेंगे, तो जो भी है 24 या 25 को होगा। अब देख लेंगे उसको टाइम को। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, काले दस्ताने और एक सेकेंड, काले दस्ताने और बंधी मुठिया, ठीक है, बंधी लिखा हुआ है, ठीक है, काले दस्ताने और बंधी बंधी ये लिखा हुआ है, बंधी मुठिया प्रतीक था, किसका प्रतीक था? क्रोध की प्रतीक, या शांति की प्रतीक, या अश्वेत शक्ति की प्रतीक, या खुशी की प्रतीक? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अश्वेत शक्ति की प्रतीक थी, तो राइट आंसर सी है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न 24 नंबर देखते हैं कि स्मिथ और स्मिथ और कार्लोस कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या ऑप्शन नंबर ए इसका है अफ्रो अमेरिकन, बी श्रीलंकाई, सी अमेरिकी और डी भारतीय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एफ्रो अमेरिकन जो है स्मिथ और कार्लोसिस कौन थे? तो एफ्रो और अमेरिकन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, अमेरिका के सामाजिक विभाजन का क्या कारण था? तो अमेरिका के सामाजिक विभाजन का क्या कारण था? जिसका पहला ऑप्शन है अमीर और गरीब, बी है श्वेत और अश्वेत, और सी है आधुनिक और रूढ़िवाद, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्वेत और अश्वेत। श्वेत और अश्वेत इसका राइट आंसर है बी। ठीक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न है कि उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड देश किसकी बहुलता ज़्यादा है, किसकी आबादी ज़्यादा है? मतलब उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड किस इस नीदरलैंड देश में किसकी बहुलता ज़्यादा है? पहला है ऑप्शन ए, नंबर ऑप्शन है ईसाई बहुल, हिंदू बहुल, इस्लाम बहुल, यानी कि सिख बहुल। ठीक है, तो यानी कि 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईसाई बहुल जो मतलब देश है कौन कौन? उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड। ठीक है डियर स्टूडेंट, ईसाई बहुल क्षेत्र है। ठीक है, चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न है कि व्यापारिक बैंक से क्या तात्पर्य है? बिजनेस बैंक जो होता है उससे आप क्या समझते हैं? साख निर्माण करना, ऋण देता है, जमा स्वीकार करता है, इनमें से सभी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साख निर्माण करना, ऋण देता है, जमा स्वीकार करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑफर इज हियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। हाँ चलिए, ऋण के अनियमित स्रोत कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन व्यापारी तथा साहूकार, दूसरा ऑप्शन बैंक तथा संबंधी, और तीसरा ऑप्शन साहूकार तथा बैंक, और डी ऑप्शन सहकारी एक सेकेंड, सहकारी संस्थाएं तथा बैंक, सहकारी संस्थाएं तथा बैंक। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए यानी कि व्यापारी तथा साहूकार इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कागज़ की बनी मुद्रा क्या कहलाती है? तो कागज़ की बनी मुद्रा क्या कहलाती है? पत्र मुद्रा या शाक मुद्रा या धातु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइट आंसर पत्र मुद्रा कहलाता है। कागज़ की बनी मुद्रा क्या कहलाता है? तो पत्र मुद्रा कहलाता है। चलिए लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किस समिति का गठन किया गया था? डायर समिति, मोंटेग्यू समिति, हंटर समिति? कोई नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हंटर समिति। याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किस समिति का गठन किया गया था? तो डायर समिति नहीं था, बल्कि हंटर समिति का गठन किया गया था। और एक प्रश्न और यहाँ पे याद रखेंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 को किया गया था। कहाँ पे? जगह कहाँ पर है? तो अमृतसर, यानी कि पंजाब का एक स्थान जगह है, अमृतसर में किया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, हमने इस वीडियो में आपको पूरे 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को मैंने आपको बतलाया है। और इस वीडियो को आप 2-3 बार 4 बार जितना हो सके आप उतना बार देखिए। आपको ये वीडियो परीक्षा में बहुत हेल्प करने वाला है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप अपने किसी और के पास इसको शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। तो ठीक है, अब हम अगले वीडियो में आपको लेकर के आएंगे, जिसमें फिर आपको 30 प्रश्न अलग 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको हम लेकर के आएंगे। तो आज के लिए बस हम इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।